जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ आदि शक्ति। दोस्तों, आज इस वीडियो में बता रहा हूँ माँ पार्वती की उग्र स्वरूप की साधना, माता पाताल भैरवी की साधना, तामसिक साधना है ये, जो आज इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण विधि विधान के साथ में आप लोगों को बता रहा हूँ। इस साधना काल के दौरान में अनुभव अनेक प्रकार की होती है और ये प्रत्यक्षीकरण साधना है जो आज इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने साधना कर के थक चुके हैं तो आप लोग इस साधना को एक बार ज़रूर करें और माँ भगवती की कृपा दृष्टि आप लोग प्राप्त करें। और नए साधक आप लोग हैं, कहीं से भी गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं किए हैं तो इस साधना को बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ही उग्र भयानक साधना है। अगर आप लोग नए साधक हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं कहीं से भी, तो आप लोग लेकर भी इस साधना को आप लोग कर सकते हैं और माँ भगवती की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना को आप लोग कर लेते हैं तो पूरा षटकर्म कार्य आप लोग पूरे ऑलराउंडर कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस साधना को आरंभ करेंगे शुक्रवार की रात से आप लोग आरंभ करेंगे। रात के 12 बजे के पश्चात में आप लोगों को ये साधना आरंभ करना है। तो साधना काल के दौरान में माँ की तस्वीर होना अनिवार्य है, माँ काली की तस्वीर होना ही चाहिए। तो आप लोग सर्वप्रथम हो सके तो नहा लें, या तो हाथ गोड़ मुँह पैर वगैरह आप लोग धोकर साथ में एक लोटे पानी लेकर जाना है। इस साधना को एकांत रूम पूजा स्थान में आप लोग करें तो अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग शमशान घाट में भी जाकर कर सकते हैं। तो आप लोग अपने पूजा रूम एकांत रूम में करें। 21 दिनों तक उस रूम में किसी भी व्यक्ति को घुसने आप लोगों को नहीं देना है। मात्र आप ही लोग घुस सकते हैं और किसी अन्य लोगों को घुसने नहीं देना है इस साधना काल के दौरान में। तो सर्वप्रथम आप लोग रूम में चले जाएं, या तो अपने पूजा स्थान में, जिस भी स्थान में साधना करेंगे उस स्थान में आप लोग चले जाएं और चारों दिशाओं में पानी छिड़क देना है सर्वप्रथम। और आपका मुख रहेगा साधना काल के दौरान में उत्तर या तो पूर्व की ओर होना चाहिए, या तो पश्चिम मुख होकर भी आप लोग इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। तो उस हिसाब से सर्वप्रथम माँ भगवती की तस्वीर को स्थापित करना है अपने सामुक्ष में, और एक दीपक जलाना है। सरसों तेल से आप लोग जलाएंगे। दीपक अखंड दीपक जलना चाहिए, 21 दिनों तक बुझना नहीं चाहिए। उस हिसाब से आप लोग थोड़ा बड़ा वाला दीपक जलाएं जिस पे ज़्यादा तेल आए। तो दोस्तों, आप लोगों को सर्वप्रथम दीपक जलाने से पहले चारकोल लेप देना है और उसी के बीच में आप लोगों को दीपक जलाना है। हो सके तो आप लोग गोबर से चारकोल लेपें और उसी के बीच में एक दीपक आप लोग सरसों तेल से आप लोगों को जलाना है। और उसके पश्चात में आप लोगों को दीपक के सामुक्ष में रखना है, 2 बंगला पत्ती में रखना है, 3 लौंग रखना है। 3 लौंग आप लोगों को बंगला पत्ती में रखना है और 2 इलायची और 1 बतासा आप लोगों को रख देना है। उसके बाद में आप लोगों को सर्वप्रथम सिंदूर से माता रानी को तिलक करना है। कुमकुम, चंदन, हल्दी आप लोग चढ़ा सकते हैं अपने भाव भक्ति के हिसाब से। आप लोग जैसे चाहें वैसे सामान्य पूजा पाठ करेंगे। और मंदार का फूल कम से कम आप लोगों को डेली चढ़ाना है, 1, 2, 5 जितना हो सके उतना आप लोग लाल वाला पुष्प अर्पित करेंगे माँ भगवती को। और डेली आप लोगों को 1 नींबू माता रानी को अर्पित करना है। और आप लोग उसके पश्चात में हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि हे माता रानी, मैं जग ही जग कल्याण के उद्देश्य से आपका साधना कर रहा हूँ। मैं 21 दिनों तक आपका साधना करूँगा। 21 दिनों के अंदर में मुझे प्रत्यक्ष रूप में आकर दर्शन दो हे माँ भगवती। इस प्रकार से आप लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। शांत स्वभाव रूप में आकर मुझे दर्शन देना, इस प्रकार से आप लोगों को बोलना।
अगर आप लोग वैसे नहीं बोलेंगे तो बहुत ही भयानक अद्भुत रूप में साधक के सामुक्ष में आकर खड़ी होती है। तो आप लोग माता रानी को प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, मुझे शांत स्वभाव रूप में आकर ही मुझे दर्शन देना। इस प्रकार से आप लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और सम्मानीय ही पूजा पाठ करना है। फिर उसके पश्चात में आप लोग पहले से ही तैयार करके आप लोग रखें। दीपक के 1-2 फीट दूरी में आप लोगों को थोड़ा बड़ा हवन कुंड तैयार करना है। उसी में हवन आप लोगों को देना है। मंत्र को जाप करते हुए 108 बार डेली आहुति डालना है। तो आप लोग हवन कुंड में जला ले अग्नि, और अग्नि बुझ जाए, अंगारा बचा रहेगा, तो उसी अंगारे में आप लोगों को मंत्र पढ़ते हुए एक बार मंत्र पढ़ेंगे और दशान धूप या तो सरई धूप से आप लोग आहुति डालेंगे 108 बार। इस प्रकार से आप लोग डेली पूजा पाठ करेंगे। उसके पश्चात में आप लोग डेली एक काला कलर का मुर्गी का बलि देना होगा, और जितना खून निकलेगा उसी कुंड में आप लोगों को डाल देना है माता पताल भैरवी के नाम से। और जो बॉडी रहेगा उसको आप लोगों को खाना वाना नहीं है, कहीं भी लेकर उसको दफना देना है, या तो शमशान घाट में लेकर भी आप लोग दफना सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग पूरे 21 दिनों तक ये साधना करेंगे। डेली एकाक नींबू का बलि देना है आप लोगों को, और एकाक मुर्गी का बलि देना है 21 दिनों तक। अगर आप लोग डेली मुर्गा का बलि नहीं दे सकते हो तो आप लोग 7वां दिन में एक मुर्गा का बलि दे दें, और 11वां दिन में एक मुर्गा का बलि दे दें, और 21वां दिन में आप लोगों को एक बलि देना है, और 21वां दिन में आप लोगों को एक काला का खप्पर माता भगवती को अर्पित करना है, और 16 श्रृंगार और चुनरी, फीता, रिबन, सिंदूर आप लोगों को चढ़ाना है 21वां दिन में। और इसी प्रकार से इस साधना को आप लोगों को करना है पूरे भाव भक्ति के साथ में, और किसी भी प्रकार के नशा वशा आप लोगों को नहीं करना है, और ना ही किसी नारी लड़कियों के साथ में आप लोगों को सम्मान नहीं बनाना है। ब्रह्मचर्य का आप लोगों को अखंड पालन करना है, और ज़मीन में आप लोगों को सोना है। किसी भी प्रकार के खटमल चरपाही में आप लोगों को नहीं सोना है, ज़मीन में ही सोना है। तो इसी प्रकार से आप लोग रात के 12 साढ़े 12 बजे के समय में आप लोग पूजा पाठ करेंगे साधना, और सुबह भी आप लोगों को आरती आप लोगों को दिखा देना है माँ भगवती को। हो सके तो आप लोग सुबह के समय में भी 108 बार मंत्र को जाप कर दें, धूप अगरबत्ती दिखाकर, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोगों को करना है, और इसमें आप लोगों को अनुभव अनेक अनेक प्रकार की होगी, जैसे चूड़ी का आवाज़, पायल का आवाज़ स्पष्ट रूप में सुनाई देती है। और 21वां दिन में माता रानी आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप में आकर दर्शन देगी। तो उस समय आप लोगों को डरना वरना नहीं है और ना ही घबराना है। तो माता रानी का आगमन होगा तो उस समय आप लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, मैं जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से आपका सिद्धि साधना किया हूँ, तो मेरे ऊपर में कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। जब भी आपका आह्वान करूं तो आप आकर मेरे हर कार्य को पूर्ण सफल सिद्ध तुरंत तत्काल ही आकर करना। इस प्रकार से आप लोग उसको वचनबद्ध करेंगे। आप लोग जैसा चाहें वैसे वचन में लेकर माता भगवती को अपना हर प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। तो अपना रक्षा विधान आप लोग करना चाहें सुरक्षा के लिए तो आप लोग ज़रूर कर लें। अगर आप लोग नए नए साधक हैं तो इस साधना को दोस्तों आप लोग पूरा निवस्था होकर कर सकते हैं, या तो कपड़ा पहनेंगे तो काला कलर का कपड़ा होगा और आसन भी काला होगी। अगर आप लोग माला का प्रयोग करेंगे तो रुद्राक्ष की माला होगी। और सुबह के टाइम में आरती वारती माता रानी को दिखाकर चींटियों में आप लोग शक्कर गुड़ का भोग लगा दें, और नदी
तालाब में मछलियों को भी दाना चुगा दें। आटा का जो रोटी रहता है उसको मछलियों को भी खिला दें और इसी प्रकार से 21 दिनों तक ये साधना चलेगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री राम।